प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के संस्कृत के अष्टम पाठा है जलमेव जीवनम। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ बताएं। पहला क्या है? अस्माकम। अस्माकम का अर्थ क्या हो जाएगा? अस्माकम का अर्थ हो जाएगा हमारा या हमारे या हमारी। दूसरा है धार्यति। धार्यति का अर्थ हो जाएगा धारण करता है। तीसरा है शुष्यंती। शुष्यंती का क्या हो जाएगा? सूख जाते हैं। अगला है कचिद। कचिद का अर्थ हो जाएगा कहीं। अगला है क्षारम। क्षारम का अर्थ क्या हो जाएगा? खारा या नमकीन। अगला है कूपान। कूपान का अर्थ हो जाएगा कुआं को। अगला है यंतेन। यंतेन का हो जाएगा मशीन से। अगला है क्षेत्रनाम। क्षेत्रनाम का हो जाएगा खेतों को। अगला है जीवन। जीवम। जीवम का हो जाएगा प्राणी। और लास्ट क्या है? सर्वेशम। सर्वेशम का क्या हो जाएगा? सबों का। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। तो पहला क्या है? सूर्य। सूर्य का क्या हो जाएगा? सूर्यः प्रकाशम। सूर्यः प्रकाशम ददाति। दूसरा है पवनः। तो पवनः मंद मंदम चलति। तीसरा है जलमेव। तो जलमेव जीवनम। चौथा मधुरम। तो मधुरम जलम पेयम भवति। पांचवा है अस्ति। तो अत्र विद्यालय अस्ति। 3 नंबर प्रश्न है, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों के सही शब्द भरें। तो क्या है? पहला डैश जीवनम। तो जलमेव जीवनम। दूसरा है सर्वेषु जलस्य डैश वर्तते। तो सर्वेषु जलस्य प्रधानता वर्तते। तीसरा भूमि अपि डैश। तो भूमि अपि शुष्यति। चौथा नदा डैश जलम मधुरम भवति। तो इसका हो जाएगा नदा सरोवरम च जलम मधुरम भवति। पांचवा क्या है? वनस्पतस्य वर्षा जलेन डैश। तो वनस्पतस्य वर्षा जलेन जीवन्ति। 4 नंबर प्रश्न है, पाठ के आधार पर जल की महत्ता पर 5 वाक्य लिखे। तो इसका उत्तर होगा जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के कारण ही मेघ बरसता है। जल से सिंचाई का काम होता है। जल से ही अन्न की उपज होती है। 5 नंबर प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला क्या है? जल मीठा है। तो जलम मधुरम अस्ति। दूसरा समुद्र का जल खारा होता है। तो सागरस्य जलम क्षारम भवति। तीसरा नदी और तालाब का जल मीठा होता है। तो नदा तडागस्य जलम मधुरम भवति। चौथा मैं 6ठे वर्ग में पढ़ता हूँ। अहम षष्ठम वर्गे पठामि। 5वां खेतों में अन्न होता है। क्षेत्रेषु अन्नम भवति। 6 नंबर प्रश्न है, संधि विच्छेद करें। तो पहला क्या है? पहला है सागरश्च। तो सागरः धन च सागरश्च। दूसरा है जलम अपि। तो जलम धन अपि। तीसरा को अपि। कह धन अपि। चौथा जलमेव। तो जलम धन एव। 5वां तथापि तथा धन अपि। 7 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प चुने। इसका पहला है खाना। खाना का क्या हो जाएगा? भोजनम। दूसरा जल का हो जाएगा जलम। तीसरा खेतों में। तो क्षेत्र सु। और चौथा है सूर्य। सूर्य का सूर्य है। और 5वां क्या है? सूखता है। तो शुष्यति। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। तो पहला क्या है? मेघा। तो मेघा का क्या हो जाएगा? मे धन घा। दूसरा पवनः। तो प धन व धन न। तीसरा जना। तो ज धन न जना। चौथा क्या है? जीवनम। तो जी धन व धन नम जीवनम। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों को मिलाएं। र धन प क्या हो जाएगा? प। दूसरा प धन र प्र। तीसरा ल धन प ल प। चौथा प धन ल प्ल। अगला है 5वां ज धन या ज्य। समरी दिया हुआ है, अस्माकं जीवनस्य सुखाय प्रकृति नाना पदार्थान् धारयति तेषे धनस्तया पशु पक्षिणा मेघः सूर्यः भूमिः पर्वतः पवनः जलम् इत्येते सन्ति। सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते। जलं विना मानवो न जीवति। वनस्पतयः शुष्यन्ति। मेघा न भवन्ति। अत्रं न जायतो भूमिः अपि शुष्यति। अति जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमें जीवन के सुख के लिए प्रकृति अनेक पदार्थों को धारण करती है। उनमें पेड़ पौधे पशु पक्षी मेघ सूर्य भूमि पर्वत हवा पानी आदि हैं और सबों में जल की प्रधानता है। जल के बिना मनुष्य नहीं है जीवित रह सकता। पेड़ पौधे सूख जाते हैं, मेघ नहीं होते हैं, अन्न नहीं उपजता है, धरती भी सूख जाती है, अतः जल सबका जीवन है।
अगला पाठ से दिया हुआ है भूमौ जलस्य नाना स्थानानि सन्ति। कचित नदी कचित सरोवर विशालः सागरश्च अस्ति। सागरे तु जलं क्षारम् अस्ति। मेघा क्षारं जलं पीत्वा मधुरं जलं ददाति। नदा सरोवरे च जलं मधुरं भवति। जना कूपान् खानित्वा जलं निष्कासन्ति। कचित कूपे मधुरं पेयजलं भवति। कचित क्षारम अपेयम जलम भवति। तो इसका अर्थ होगा भूमि पर जल के अनेक स्थान है, कहीं नदी, कहीं तालाब और विशाल समुद्र है। समुद्र में पानी खारा नमकीन है। मेघ खारा पानी पीकर मीठा पानी देता है। लोग कुओं को खोदकर पानी निकालते हैं। कहीं कुआं में मीठे पानी पीने योग्य होता है, कहीं खारा पानी पीने योग्य जल होता है। अगला पाठ से दिया हुआ है अधुना भूमिगतं जलमपि यन्वेन निष्कासन्ति। क्षेत्राणां सेचने सर्वस्य जलस्य प्रयोगः भवति। सेचनात् क्षेत्रेषु आर्द्रं भवति। वनस्पतयः वर्षाजलेन जीवन्ति। अत्र सर्वेषां जीवानां वनस्पतीनां भूमेश्च जीवनं जलमेव अस्ति। तो इसका अर्थ होगा आजकल भूमि के अंदर के जल को भी मशीन के द्वारा निकाले जाते हैं। खेतों को सींचने में सब प्रकार के जल का प्रयोग होता है। सिंचाई से खेतों में अन्न होता है। पेड़ पौधे वर्षा के जल से जीवित रहते हैं। अतः सभी जीवों का, पेड़ पौधे का और भी भूमि का जीवन जल ही है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।